नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओव्यूलेशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट ओव्यूलेशन प्रोसेस के बारे में देखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस, जो कि इस वीडियो लेक्चर में इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो फर्स्ट फेज़ देखने को मिलती है उसे हम मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं, जो कि फर्स्ट डे से फिफ्थ डे तक देखने को मिलती हैं, जिसे हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं, जिसके अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसके बाद सेकंड फेज़ आती है, जिसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। यह फेज फर्स्ट डे से 14th डे तक ओवरी के अंदर चलती हैं। इसमें ओवरी में प्रेजेंट फॉलिकल्स का मैच्योरेशन और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल की थर्ड फेज़ आती है, जिसे ओव्यूलेटरी फेज़ कहा जाता है, जो कि 14th डे पर देखने को मिलती हैं। इसमें ओवरी में मैच्योर और डेवलप फॉलिकल से एक मैच्योर एग रिलीज़ होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इसके बाद फोर्थ फेज आती है, जिसे हम ल्यूटियल फेज़ के नाम से जानते हैं। इस फेज़ के अंदर जो यूट्रस होता है, यूट्रस की लाइनिंग में ग्रोथ होती है और लाइनिंग का डेवलपमेंट देखने को मिलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के एक्ट के कारण। तो ये थी दोस्तों फोर्थ मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस, जिसके अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं थर्ड फेज़, जिसे हम ओव्यूलेटरी फेज़ कहते हैं। अब देखते हैं कि ओव्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है। इसमें सबसे पहला है, ओव्यूलेशन इज़ द प्रोसेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर ए मैच्योर एग ovum is released from the ovary into the fallopian tube and it becomes available from fertilization। यानी कि जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होती हैं, यह मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक फ़ेज़ होती है, जिसके अंदर ओवरी से एक मैच्योर ओवम या एग रिलीज़ होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है, तैयार होता है। इसके बाद हैं, इट इज़ ए इवेंट इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल एंड टिपिकली अकर्स वंस पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है, यह एक प्रकार का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इवेंट होता है, जिसके अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक बार ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। यानी कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक बार ओवम रिलीज़ होता है और ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हैं, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन हार्मोनल चेंजेस स्टिमुलेट द डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ ए मैच्योर एग फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज। और ओव्यूलेशन के दौरान हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि किसी एक ओवरी के अंदर मैच्योर एग के रिलीज़ को स्टिमुलेट करते हैं। यानी कि ओव्यूलेशन के दौरान होने वाला हार्मोनल चेंजेस ओवरी के अंदर एक मैच्योर एग के रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हैं, द प्रोसेस इज़ रेगुलेटेड बाय वेरियस हार्मोन्स with the primary hormone involved being luteinizing hormone। यानी कि जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होती हैं,
यह वेरियस टाइप के यानी बहुत सारे या विभिन्न टाइप के हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, जिसमें प्राइमरी हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, जिसे LH भी कहा जाता है। यह ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओवरी से रिलीज़ होता है। इसके बाद हैज़ द लेवल ऑफ LH सर्ज इज ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ द मैच्योर एग फ्रॉम द ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी कि जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल जब बढ़ जाता है तो वह ओवरी से एग को रिलीज़ करता है, जो कि LH सर्ज के कारण देखने को मिलता है। इसके बाद द रिलीज्ड एग देन इंटर द फैलोपियन ट्यूब वेयर इट रिमेन्स अवेलेबल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन फॉर अबाउट 24 to 48 आवर्स। और जो एग रिलीज़ होता है यह फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंटर करता है, जहाँ पर वह फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है, अवेलेबल होता है, जो कि 24 आवर्स से 48 आवर्स तक, यानी कि एक दिन से 2 दिन के लिए वहाँ पर रुकता है या रिमेन होता है, जो कि ओवम का लाइफ स्पान होता है या जीवन काल होता है। इसके बाद इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग दिस टाइम द एग डिसॉल्व और डिसइंटीग्रेट्स एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंटिन्यूड। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस दौरान, तो फिर जो एग होता है, जो ओवम होता है, वह डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और यहाँ से दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों यह फैलोपियन ट्यूब और ओवरी देखने को मिलता है। जो ओवरी होता है वह एक मैच्योर एग को रिलीज़ करता है, जो कि सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब के एंड पार्ट यानी फिमरी के द्वारा इनफंडिबुलम में जाता है और फिर वहाँ से ट्रेवल करता हुआ फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट तक पहुँचता है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।